अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारे क्लास 9th के मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का लेक्चर का डे 2, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आज हम लोग इसमें इंग्लिश के साथ साथ उर्दू मीडियम बच्चों को भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उर्दू में क्वेश्चन नंबर 1 है दर्ज झैल में से हर एक को नातिक या गैर नातिक तौर पर शनाख्त करें। हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर का 1 का फर्स्ट पार्ट 2.353535 है। इसमें हमें बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कोई नंबर अगर ऐसा है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो, क्या हो, सेम नंबर रिपीट हो, तो वो क्या होता है, रैशनल। क्या होगा, रैशनल नंबर। अगर कोई हमसे पूछे कि रैशनल नंबर की कौन सी टाइप है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये है टर्मिनेटिंग। बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। इसलिए हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, नातिक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसमें है 0.6। अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार आ जाए, क्या आ जाए, बार, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर इनफिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, मीन के ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा। और ये भी हमने रैशनल नंबर की टाइप में पढ़ा था कि रैशनल नंबर की दो टाइप्स होती है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो या फिर सेम पैटर्न के साथ कोई भी नंबर रिपीट हो, तो वो कौन सा होता है तो ये रैशनल नंबर। ठीक है, आपने इसमें बताना सिर्फ और रैशनल और इरैशनल ही है, लेकिन आप लोगों को एडिशनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं आपको टाइप्स भी बता रही हूँ कि ये कौन सी टाइप है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 0.6 पार्ट कौन सी टाइप है, तो क्या कहेंगे, रिकरिंग। रिकरिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। आई होप आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है 2.2366067। और आगे क्या है, नंबर चलते जा रहे हैं। इन डॉट्स को क्या कहते हैं, अप टू सो ऑन। और अप टू सो ऑन का मतलब क्या है कि नंबर्स आगे क्या है, इनफाइनाइट टाइम चल रहे हैं। इसके बाद अब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने इरैशनल नंबर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो कि ना तो ख़त्म होता है डेसिमल के बाद और ना ही सेम नंबर रिपीट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 है, 3, 6, 0, 6, 7, कोई भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ना ही सेम पैटर्न है, तो ये कौन सा है, इरैशनल नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें है अंडर रूट। हम लोग ये जो सा इसके ऊपर साइन बना हुआ है, इसे अंडर रूट कहते हैं, और या फिर हम लोग स्क्वायर रूट भी कहते हैं, अंडर रूट और स्क्वायर रूट। अच्छा, और इसके अंदर ये जो सा नंबर मौजूद है, इसको कहते हैं रेडिकेंट। क्या कहते हैं, रेडिकेंट। क्या होगा, रेडिकेंट। अच्छा, तो अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अंडर रूट 7 क्या है, रैशनल है या इरैशनल है। वैसे तो आपने इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको एक आसान ट्रिक बताती हूँ कि अगर अंडर रूट है या फिर स्क्वायर रूट है, उसके अंदर एक ऐसा नंबर पाया जा रहा है जो कि किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर हमने अंडर रूट के अंदर 4 है, तो 4 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हाँ, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि अंडर रूट के साथ जब भी स्क्वायर रूट आता है तो उसके साथ अंडर रूट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2। और अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर इन शॉर्ट ट्रिक के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल। अगर ऐसा नंबर आ जाए, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट 7 है, अगर अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर मौजूद है जो किसी चीज़ का भी क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप लोगों ने इस ट्रिक को याद रखना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। क्या होगा, इरैशनल। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सॉरी,
इरेशनल नंबर। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमने कोई भी नंबर अंडर रूट में आ जाएगा तो क्या होगा, अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर मौजूद होगा तो क्या हो जाएगा, रैशनल। और अगर कोई भी नंबर जो अंडर रूट के अंदर मौजूद है वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आई होप कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये है ई, ये एक मैथमेटिशियन की सिंबल है, ठीक है। अब ये भी क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। बिकॉज जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ना तो ये नंबर स्टॉप होते हैं और ना ही सेम पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं, और ये फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इन शॉर्ट आप लोगों ने इस बात को अपने जहन में रखना है कि ऐसी वैल्यू हम लोग फ्रैक्शन में तो सिर्फ नंबर्स को ही लिख सकते हैं ना जो काउंटिंग में होता है। अब ई को तो हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको ये बात बता रही हूँ कि ऐसे नंबर्स जो कि काउंटिंग में ना हो, किसी अल्फ़ाबेट में आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। इसी तरह अगर हम लोग पाई की बात करें, किस चीज़ की बात करें, पाई की, तो पाई की वैल्यू भी इसी तरह निकलती है, ना तो वो स्टॉप होती है और ना ही सेम नंबर सेम पैटर्न रिपीट होता है, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब हमने ये अभी आप लोग 5 को छोड़ दें, अंडर रूट 11 को देखें। जैसा कि हमने अंडर रूट 7 में पढ़ा था कि अगर अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर मौजूद होगा जो कि किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो अगर कोई नंबर इरेशनल है उसके अंदर हम जितने भी रैशनल नंबर्स मौजूद कर प्लस करने वो रहेगा क्या, इरेशनल। जैसा कि अब 5 प्लस अंडर रूट 11 है। एक नंबर एक चीज़ जब है ही नेगेटिव मतलब इरेशनल तो हम उसमें रैशनल जितना मर्जी ऐड करने वो क्या रहेगा, इरेशनल। ठीक उसी तरह अगर कोई चीज़ माइनस में है तो हम उसमें जितनी मर्जी चीज़ प्लस कर लें तो रहेगी क्या, माइनस ही रहेगी ना। इस सिंबल का तो आपको रूल का पता ही होगा कि प्लस माइनस क्या होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स मौजूद हैं वो किसी चीज़ का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। गैर नातिक अदाद क्या है, गैर नातिक। अच्छा, अगर हम लोग 15/4 है 4, अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन हम इसको सॉल्व करते हैं 15/4, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3.75। आप लोग इसको हाउस डिवीजन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था रैशनल नंबर की टाइप्स में कि अगर डेसिमल के बाद नंबर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। अगर कोई हमसे पूछे कि कौन सी टाइप है रैशनल नंबर्स की, तो कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग। कौन सी, अब हमने पीछे पढ़ा था, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने जो सा ऊपर तरीका पढ़ा है प्लस का, उसमें अगर इरेशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर ऐड होगा तो वो रहेगा क्या, इरेशनल। लेकिन ये रूल जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसका क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो उनसे सेकंड वैल्यू है हमारी अंडर रूट 2 की, ये क्या है, b है। अगर हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। कि 2 टू द क्या हो गया, 4 माइनस, जैसा कि हमें मालूम है कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाती है तो वो किससे कैंसिल आउट हो जाती है, स्क्वायर के साथ।
इन शॉर्ट जब भी हमारे पास किसी भी नंबर के साथ स्क्वायर मौजूद होगा तो उससे क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट या अंडर रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच गया, 2। 4 में से माइनस किया 2 को तो क्या आंसर आ गया, 2। अब ये क्या है, हमारे पास एक नंबर आ गया है, ठीक है, जो कि क्या है, रैशनल। उर्दू में से क्या कहेंगे, नातिक। और नातिक अदाद को जाहिर करते हैं क्यू से, गैर नातिक अदाद को जाहिर करते हैं क्यू पार से। गैर नातिक मीन इर्रेशनल। अब आप लोगों ने ये सिंबल्स याद रखनी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग मेथड अच्छा लगा या फिर मेरी वीडियो को देख के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।